Good evening, friends. I am Abhishek presenting here my new video on discussing a very important aspect of a market, that is gap down in a stocks with a news. अपन आज ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी शेयर में गैप डाउन हो रहा है किसी न्यूज़ की वजह से, तो अपने को सबसे पहला काम जो करना चाहिए, अगर अपने पास वो होल्डिंग में पड़ा हुआ है स्टॉक, चाहे उसकी कोई भी रेट हो, उसको सेल कर देना चाहिए। एंड देन उसमें कुछ भी अपने को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि यार ये रेट हो गई, मैंने 150 में ख़रीदा हुआ है, 135 पे गैप डाउन हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं किससे पूछूँ, मैं टीवी पे देखूँ, मैं उस न्यूज़ को एनालिसिस करूँ। जो अपना पहला काम होना चाहिए, जो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा, वो है कि अपने को शेयर से बाहर निकलना है। अपने को गैप डाउन में जो बड़े प्लेयर्स एग्ज़िट हो रहे हैं, अपने को भी उनके साथ में एग्ज़िट होना है। और हमने देखा है कि अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं। जो भी बड़े गैप डाउन्स होते हैं या उसके बाद जो शेयर गिरता है, उसमें आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आने वाले क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा रिटेलर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ऑफन फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि ये इतना गिर गया तो अब यहाँ से और कितना गिरेगा। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं और अपन चार्ट्स पे समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे बड़े गैप डाउन किसी न्यूज़ फ्लो के साथ होने के बाद में शेयर्स का हाल होता है, एंड देन क्यों उससे अपने को एकदम दूर रहना चाहिए जब तक वो गैप कवर नहीं हो जाए। यहाँ पे ये बात उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है मार्केट की कोई अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज़ रहा या वो न्यूज़ कोई टेम्परेरी इम्पैक्ट की वजह से थी, तो शेयर ऑटोमेटिकली वो गैप कवर कर देगा एंड अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जो गैप डाउन हुआ है उसी का लॉस होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन एग्जांपल में देखेंगे कि गैप डाउन के बाद वो लेवल शेयर कवर ही नहीं कर पाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे मैं बायोकॉन और लक्स इंडस्ट्री में बचा। मैंने इस थ्योरी को फॉलो करी एंड वहाँ पे एक बार लगता है बहुत बुरा जब अपने को लॉस होता है। शॉर्ट टर्म में आपने कोई पोजीशन बनाई हो, वो अगर 8-10% आपको लॉस दे रही है, पर वो टफ डिसीजन आपकी कैपिटल, टाइम, एनर्जी बहुत कुछ बचाती है। ये एक्सपीरियंस से समझ में आता है। स्टार्टिंग में सब यही करते हैं कि होल्डिंग है, गैप डाउन हो गया है, आज बहुत ज़्यादा गिर गया है, मैं वेट करता हूँ, थोड़े दिन रखता हूँ, ये कंपनी अच्छी है। बट मार्केट में ये कुछ भी नहीं चलता है। मार्केट में जो ये गैप्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा गैप क्रिएट करते हैं बड़े प्लेयर्स। जो कंपनी में कोई एक वेरिएबल चेंज हुआ है, उन्होंने पूरी तरह उस न्यूज़ को समझा है, देन उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें इस शेयर से एग्ज़िट लेना है। आप अधिकतर देखना जो गैप डाउन की कैंडल्स होती है वो ऑफन हाई वॉल्यूम कैंडल होती है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है शेयर्स में कि जो भी गैप डाउन की कैंडल होती है वो हाई वॉल्यूम कैंडल्स होती है। आइए सबसे पहले समझते हैं बायोकॉन को। अप्रॉक्सीमेटली 2021 में, जनवरी 2021 में बायोकॉन यहाँ पर एक गैप डाउन कैंडल क्रिएट करता है। ये वाली कैंडल जो एक गैप डाउन कैंडल है, आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। देन स्टॉक, अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है इस कैंडल पे इसकी, अगर ये गैप डाउन हुआ है, मॉर्निंग में आपको जहाँ पे भी एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिली, आपने इसको एग्जिट कर लिया। देन मैं उसके बाद का आपको पेन दिखाता हूँ कि अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है एंड शेयर कैसे अपना लेवल कवर नहीं कर पाता है। सो एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया 423 से 440 तक का। सपोज आपने 420 के आसपास कहीं पे शेयर को बेच दिया, तो आपकी रिस्क यही है कि अगर वो 440 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये मानना चाहिए कि ये जो गैप डाउन था ये किसी टेम्परेरी रीज़न की वजह से हुआ है या मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कुछ और रही, एंड देन अपन उसमें वापस पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट ये जो डिफरेंशियल है इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये डिफरेंशियल आपको कितना बड़ा सेविंग कर सकता है आज अपन वो डिस्कस करते हैं। ये गैप होने के बाद बायोकॉन ने
अपना रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद आप देखेंगे बायोकॉन में इसने इस गैप को कवर करने की कोशिश करी। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, हर बार ये गैप के आसपास जाता और वहाँ से फिर इसमें सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, दिस एंड दिस। देन अपन आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं एंड बायोकॉन वन वे डाउनफॉल में चल रहा है। तो ये देखने से अपने को ये समझ में आ गया कि अगर उस गैप डाउन के साथ में अपन ने भी एग्जिट ले लिया होता तो अपने को कितना बड़ा बेनिफिट होता। अराउंड 426 से शेयर ने जो लो मारा वो 191 का है, आज भी 235 के आसपास चल रहा है एंड 2 साल या 2.5 साल उस बात को हो चुके हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लक्स इंडस्ट्रीज़। ये काफ़ी अच्छा शेयर हुआ करता था एंड मैंने भी इसको बाय किया हुआ था। लक्स इंडस्ट्री का गैप डाउन देखते हैं। ये शेयर मैंने ऑलमोस्ट जब ये गैप डाउन हुआ था उसके पहले अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे या इसका प्रीवियस सपोर्ट देख के मैंने इसको यहाँ पे बाइंग करी थी। देन ये स्टॉक ऑलमोस्ट नॉर्मल सा अपना स्ट्रॉन्ग बॉटम से रिवर्स होके चलने की कोशिश कर रहा था। देन 2-3 दिन की कंटिन्यू सेलिंग के बाद यहाँ पर ये गैप डाउन करता है। जो मैंने फर्स्ट काम किया गैप डाउन में वो ये किया कि मैंने यहाँ पे अपने पास जो भी लक्स इंडस्ट्रीज के शेयर पड़े हुए थे मैंने उसको एग्जिट कर दिया। शॉर्ट टर्म में मुझे काफ़ी बुरा सा लगा कि 3800 3700 की चीज़ मैंने 3320 3300 में सेल करी। शॉर्ट टर्म जो लॉस हुआ वो हुआ। देन उसके बाद देखिए आप शेयर ऑलमोस्ट आज भी 1500 पर है, 1100 का लो मारने के बाद एंड दूर दूर तक 3300 उसका लेवल इतना दूर हो गया है कि अगर मैं वहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो जो टाइम, एनर्जी एंड पैसा वेस्ट होता उसको आप सोच सकते हैं। देन जो नेक्स्ट एग्जांपल है LTIM, जो लार्सन एंड टर्बो का माइंट्री के साथ मर्जर हुआ है, उसके बाद ये कंपनी बनी है। इस कंपनी में किसी रीज़न से, न्यूज़ फ्लो मुझे याद नहीं है कि क्या रीज़न था, एक गैप डाउन हुआ। सपोज़ ये गैप डाउन हुआ और आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे अपना जो भी शेयर है वहाँ पे आपने इसको सेल कर दिया। अगर ये कंपनी सही है और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि ये मार्केट की शॉर्ट टर्म समझ की वजह से था या कोई दूसरी वॉलेटिलिटी या न्यूज़ फ्लो के था जो सिग्निफिकेंट इसको इम्पैक्ट नहीं करती है, अपने को बस इन चीज़ों में अगर अपनी होल्डिंग है, अपन सेल कर रहे हैं तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जिस दिन स्टॉक ये गैप को क्लोज कर दे, इसके ऊपर शेयर क्लोज कर दे, देन अपन उसमें जो अपन ने पोजीशन सेल करी है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए शेयर या मैंने डर के इसको निकाल दिया था, आप यहाँ पे पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। आपको 1-2 केसेस में हो सकता है कि 2-4-5% का लॉस या M2M उठाना पड़े कि मैंने उसको नीचे बेचा लेकिन वापस बाय करना पड़ रहा है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो गैप डाउन का लेवल स्टॉक इजीली नहीं निकाल पाता है और बहुत बड़ा डैमेज कर देता है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जो रिसेंट का गैप डाउन है और आजकल बहुत सारी स्टॉक क्वेरीज आ रही है IEX के ऊपर। IEX में कोई तो पावर रिलेटेड न्यूज़ आई एंड देन इसके बाद ये गैप डाउन होता है ना। गैप डाउन कैंडल का वॉल्यूम देखिए, सिंपली ये मैसिव वॉल्यूम की गैप डाउन कैंडल है। अब लोगों को ये लगता है कि ये शेयर इतना ऊंचा था, इतना गिर गया। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आने का रीज़न ही यही है कि लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट है कि हम इसमें बॉटम पिक कर ले, हम इसको बाइंग कर ले। ट्रस्ट मी, इस तरह के शेयर ये वो शेयर होते हैं जो जिन कंपनीज में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी होती है और एक एक रिटेलर के पास में ये शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड हो जाते हैं एंड देन सालों साल इनके भाव नहीं आते, या शेयर जो ये गैप डाउन हुआ इसके बाद भी शेयर यहाँ से काफ़ी डाउनफॉल, काफ़ी करेक्शन एंड काफ़ी टाइम वेस्ट करता है।
अब IEX की मैं बात करूँ, अगर ये कंपनी सही है और ये गैप डाउन कोई टेम्परेरी रीज़न से हुआ है, तो अपने को केवल एक चीज़ में ध्यान रखनी है। अगर आपने IEX को स्टडी किया हुआ है, आप उसको रियली में बाय करना चाहते हैं, जिस दिन ये 135 के ऊपर 1 2 3 क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, लेवल ध्यान में रखना गैप डाउन का 135 के ऊपर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन इसमें आप बाइंग कर सकते। अदरवाइज मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा, और जैसा कि आपने बायोकॉन, लक्स के एग्जांपल में देखा है कि गैप डाउन होने के बाद में शेयर से दूर रहना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैं आपको IEX के लिए बोलूँगा आप इस शेयर से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आप किसी अच्छे शेयर में यूज़ करेंगे तो आपका मनी भी ग्रो होगा। देन एक और एग्जांपल देखते हैं रिसेंटली, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिप्ला में रिसेंटली यहाँ पे गैप डाउन हुआ। आप देखिए अभी जो इसने गैप डाउन के बाद में, सपोज कोई सिप्ला अपने कोर पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा है और ये गैप डाउन हुआ इस जगह पर, आप इसका वॉल्यूम देखिए, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था यहाँ पे। अगर उसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग सेल कर दी तो ऑलमोस्ट वो किस चीज़ से बचता है? सबसे पहले तो ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल है, पेन है, वहाँ पे वो बच रहा है। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो ये टाइम है कि सिप्ला में ये करेक्शन हो रहा है, एंड देन अभी भी क्या हुआ है, ये इसने जो रिकवरी करी है, जिसमें फार्मा शेयर अभी काफ़ी लाइमलाइट में है, शेयर्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट ये अपना गैप डाउन के लेवल के आसपास फिर फेल हो गया है। हु नोज़ ये बायोकॉन जैसी स्टोरी बन जाए, हु नोज़ ये लक्स जैसी स्टोरी बन जाए, वो अपने को आज की डेट में नहीं पता है, उसको कोई पता नहीं लगा सकता है। बट सिंस अपन चार्ट्स फॉलो कर रहे हैं, अपन एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, मुझे ये पता है, मुझे सिप्ला में जिस दिन भी पोजीशन बनानी होगी, मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है इसके गैप डाउन का 1021। जिस दिन ये 1021 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा, मैं सिप्ला में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने की सोचूंगा। उसके पहले मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे बॉटम पिक्स करने हैं या मुझे सिप्ला में इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये किसी न्यूज़ के साथ में गैप डाउन हुआ है। दोस्तों, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने को स्टॉक मार्केट में ध्यान में रखनी चाहिए, और स्पेशली अपने को ऐसी चीज़ों में कभी भी ओवर स्मार्ट बन के कि मैं ये इतना गिर गया है, ये 1500 रुपये का शेयर 1000 रुपये हो गया है, मैं इसमें बाइंग कर लूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मनी की हमेशा एक टाइम वैल्यू भी साथ में होती है। अगर आपने 1000 रुपये में कोई चीज़ ली हुई है, अगर वो साल भर बाद भी 1000 रुपये ही है और इस बीच में कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी आई जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, तो वो भी एक तरह से आपका लॉस ही है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होप आप इस वीडियो से समझेंगे और सीखेंगे कि हमें ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है कि किसी न्यूज़ के साथ किसी शेयर में गैप डाउन हो रहा है तो हम उस शेयर को एज ए फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह के कंटेंट, ये हाई वैल्यू कंटेंट है, ये मेरा मार्केट में 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप में से एक जना भी इस तरह के स्टॉक से बच जाए, मोस्ट रिसेंटली IEX से अगर आप ये वीडियो देखने के बाद बच जाए, तो मुझे लगेगा मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, ये एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मुझे काफ़ी खुशी होगी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास कोई ऐसी होल्डिंग है तो आपने उसका क्या किया या वो कितने लॉस में चल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो का इंतजार करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए।